और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश भर में विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाजार बंद कर रैली निकाली गई। नर्मदापुरम में कलेक्ट्रेट तक समाज के लोगों ने रैली निकाली और एक हैं तो सेफ हैं के नारे लगाए। बैतूल में भी विरोध किया। मुल्ताई में हिंदू समाज ने विशाल रैली निकाली और शहर को बंद रखा। रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की गई। हरदा में हिंदू समाज के बंद का असर दिखा। नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने की केंद्र सरकार से मांग की। इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और मैं बांग्लादेश के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो अत्याचार तुम वहाँ के हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर कर रहे हो, यहाँ भी भारत में भी आपके कुछ भाई हैं जिसे आप भाईजान कहते हो, वो भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया तो अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक। देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में। आज माना पूरी ग्वालियर की जनता ने और शक्ति ने माना आश्वासन दिया है और भारत सरकार को और पूरे जो राष्ट्र की सरकार है उसको माने में यही आश्वासन दे सकते हैं ग्वालियर की जनता के माने में आप लोग आगे जाएं, हम लोग पीछे रहेंगे और आप सब लोग बढ़ के उससे रोक लगाई जाए। मंदिरों पे टूट गया। और बालाघाट पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। बालाघाट में नक्सल गतिविधियों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलेक्टर आईजी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान की ये तस्वीरें जब बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाईजन में, उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, चर्चा की और खासतौर से नक्सली गतिविधियों पर बताया जा रहा है कि कलेक्टर और आईजी के साथ चर्चा हुई। और भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो उस रात भोपाल में ही थे और ऐसी त्रासदी कभी नहीं देखी। उन्होंने गैस त्रासदी के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस स्थान पर त्रासदी हुई उस स्थान पर सरकार ठोस पहल करने वाली है और सरकार की कोशिश रहेगी कि ऐसी त्रासदी फिर ना हो। भोपाल गैस त्रासदी के दुखद प्रसंग पर लगभग 40 वर्ष हो गए। ऐसी त्रासदी जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसी त्रासदी भोपाल और दुनिया ने देखी है। इस त्रासदी के अवसर पर मैं दिवंगतों के प्रति एक तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम योग्य प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कभी कोई घटनाक्रम दोबारा न घटे और जो स्थान पर ये सब चीज़ें हुई है उस स्थान को लेकर के भी सरकार गंभीर और ठोस पहल करने वाली है।